हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का धमाका वीडियो जो जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य महिला पर्यवेक्षिका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसमें हम लोग संपूर्ण व्याख्या सहित देखेंगे और 100+ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि बड़ा वीडियो दीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा परेशानी आती है, इसलिए मैं इसमें 100 प्रश्न का एक वीडियो बना रहा हूं। ऐसे कंप्यूटर का आपका 3 वीडियो आएगा और 300 क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमनवेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर में उपयोगकर्ता जो होता है यूजर, उसको ह्यूमनवेयर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है अर्थात चलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा है, यानी कंप्यूटर कौन सा है, तो अबेकस है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। तो स्कैनर जो है भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से फाइल को स्कैन करके सीपीयू तक पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा भौतिक छवि को डिजिटल रूप में बदल दिया जाता है ताकि सीपीयू समझ सके। अगला प्रश्न है, वीजीए का पूर्ण रूप क्या है, यानी वीजीए का फुल फॉर्म क्या है, तो वीडियो ग्राफिक्स अरे इसका जो है फुल फॉर्म होता है। देखिए, यह जो है पर्सनल तथा मॉनिटर के बीच एनालॉग इंटरफेस है जो डीवीआई, एचडीएमआई और डिस्प्ले पोर्ट से पहले व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए, बिट कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित सेल्स को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन्हें बिट्स कहते हैं। बिट्स केवल 2 भागों में 0 और 1 में विभाजित होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है, तो उसे पैच कहते हैं। देखिए, पैच कंप्यूटर प्रोग्राम कोड का एक छोटा भाग होता है। इसके द्वारा प्रोग्राम में त्रुटि जो होता है, बग जिसे कहते हैं, तो तत्काल समाधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है, तो प्रोग्राम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, जो हमारे लिए 8 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि मैं 91 से स्टार्ट किया हूँ। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर है बाइनरी। देखिए, कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर जो 0 और 1 होता है इसको ही समझता है। इस संख्या पत्ती का उपयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा का संग्रह या गणना करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है नेटवर्क के लिए जो है ये संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। तो देखिए, इंटरनेट के विकास के साथ आईसीटी, जिसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसारों को बदल दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था, तो इसका आंसर है अर्पानेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है, तो विकीपीडिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, विकीपीडिया को 2001 में जिमी वेल्स और लेरी सिंगर के द्वारा शुरू किया गया था। यह एक मुक्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। इसमें लगभग 13 मिलियन लेख लिखे गए हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है, तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एज कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है विंडोज़ 10 पर इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है, तो वर्ड जो है एमएस ऑफिस का जो है वर्ड प्रोग्राम आता है, यानी एमएस एप्लीकेशन जो एमएस ऑफिस होता है उसमें वर्ड रहता है। देखिए, एमएस ऑफिस में मुख्यतः वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है यानी एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सभी जो है आपका एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। जबकि फोटोशॉप, जीमेल तथा क्रोम आदि एमएस ऑफिस
के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विसल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है ना आपका आइलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, तो 12 जो है फंक्शनल कीज होते हैं। फंक्शन कीज कितने होते हैं? 12, F1 F2 F3 F4 इस तरह से करके जो है टोटल 12 होते हैं। देखिए F12 के माध्यम से F1 को लेबल किया जाता है। ये कुंजी शॉर्टकट के रूप में कार्य करते हैं। कुछ फंक्शन का प्रदर्शन करते हैं, जैसे फाइल सेव करना, डेटा प्रिंट करना या पेज को रिफ्रेश करना। फंक्शन कीज टोटल 12 होते हैं। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर ये जो है 12 फंक्शन कीज होते हैं। ये हो गया है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो क्या होगा? पिक्सल पास होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ISDN का विस्तारित रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। मित्रों थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज़ें आ रही होगी क्योंकि बारिश भी थोड़ा जम के हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आप लोग मैनेज करिएगा। किसी विंडो को आइकॉन में श्रिंक कर देना क्या होता है? तो विंडो को मिनिमाइज करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt+F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा? तो अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे, यानी एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। देखिए कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर तब कहलाएगा जब उसको ज़रूरत जो भी एप्लीकेशन चलाने का होगा उतना सक्षम है, उतना कैपेबल है, चला सकता है, तो वह जो है कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में एक्सपर्ट रहेगा तभी कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है, तो अबेकस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसका जो आंसर होगा इसमें गलत टिक हो गया, एनालिटिकल इंजन होना चाहिए। देखिए ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 ईस्वी में जो है चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता था तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है इसका जो आंसर है क्वेर्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डिफ़ॉल्ट लेआउट को अधिकांशतः जो है कीबोर्डों में क्वेर्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस प्लॉटर नहीं है। बाकी जो है दिए गए इसमें ट्रैक बॉल, लाइट पेन, चुंबकीय स्कैनर, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका सही आंसर है। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पावर पॉइंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड, iOS और लिनक्स जो है आदि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रॉन है एक, तो क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक है, तो क्या है? प्रस्तुति प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो इसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? टर्मिनलों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग एक से अधिक कंप्यूटिंग प्रणाली के डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचरण माध्यम है? तो इसका आंसर है माइक्रोवेव। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है हाइपरलिंक से। तो हाइपरलिंक एक दस्तावेज के भीतर पूरे दस्तावेज को पॉइंट करता है। वेब पेज पेजों का कलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो बिंग जो है इसमें विषम है। क्यों विषम है इसको देखते हैं। इसमें बिंग को छोड़कर सभी जो है ना, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं, जबकि बिंग इसमें जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ये सभी क्या हैं? तो ये वेब ब्राउज़र हैं, जबकि बिंग जो है, याहू, ये सभी सर्च इंजन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर है वन ड्राइव। अगला प्रश्न है, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन डैश पर दिखते हैं? तो टाइटल बार पर दिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक न हो उसे क्या कहते हैं? तो लीगेसी सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। SMS का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है मैटी मैकेनोन को जो है SMS का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो है आपका वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो वर्ड रैप की जो विशेषता है, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, वर्ड रैप। अगला क्वेश्चन है, वह है विंडोज 7 में Ctrl+Alt+Delete दबाने से क्या आरंभ होता है? तो कार्य प्रबंधक यानी टास्क मैनेजर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है? तो .com, ये कॉम जो है, .com क्या सूचित करता है? कॉमर्शियल को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? तो BIOS का जो फुल फॉर्म है वो है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह PC के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय BIOS कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि की पहचान करता है और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है। इसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर है एप्पल 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, प्रथम एप्पल कंप्यूटर जो था उसका नाम था सर्वप्रथम जो एप्पल कंप्यूटर था उसका नाम था एप्पल 1। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्रथम कंप्यूटर था और एप्पल 1 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और इसका जो है, इसका विकास कब हुआ था? तो एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने इसको 1976 ईस्वी में जो है विकसित किया था। इसको भी माइंड में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? तो जॉयस्टिक जो है इनपुट यंत्र है, बाकी प्लॉटर, प्रिंटर, कोडर ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सबसे तेज है? तो कैश मेमोरी जो है सबसे तेज है। देखिए, कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र मेमोरी है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति बढ़ा देती है। यह CPU को अधिक व तेज़ गति से डेटा उपलब्ध कराती है। यह आकार में बहुत छोटी होती है, इसे CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू भी है, फेडोरा भी है, डेबियन भी है, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, असेंबली भाषा है एक क्या है? तो मशीनी डिपेंडेंट लैंग्वेज, यानी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है असेंबली भाषा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या है? तो 1 किलोबाइट यानी 1 KB बराबर जो होता है वो कितना होता है? तो 1024 बाइट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉड डैश की इकाई होती है? तो डेटा स्थानांतरण दर की इकाई जो होती है बॉड होती है। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो डेटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ये भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, बाकी BSNL, रिलायंस, एयरटेल ये सभी भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, इसमें जो है, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? तो खाते से नकद निकालना जो है इंटरनेट बैंकिंग से नहीं किया जा सकता है, बाकी ऋण के लिए आवेदन देना ये हो सकता है, खाते का विवरण देखना ये भी हो जाएगा, हाल ही के कार्य विवरण को देखना ये भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल ID नहीं बना सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि एक ही पर्सनल कंप्यूटर से आप 3 ईमेल ID तक बना सकते हैं, ये सही है, ये सही होता है। इसमें नहीं बोला है इसलिए गलत हो जा रहा है। ईमेल ID में रिक्त स्थान नहीं हो सकते, ये भी सही है। और एक ईमेल ID में केवल एक @ वर्ण होनी चाहिए, यानी ये जो @ होता है एक ही होना चाहिए। और ईमेल ID केस संवेदी सेंसिटिव होता है। अगला देखते हैं, तत्कालिक संदेश प्रेषण डैश का उदाहरण है? तो हैंग आउट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? तो 100% पे रहता है। अगला जो क्वेश्चन है CC, कैपिटल सी और स्मॉल सी है। CC क्या है? तो एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना CC होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए CC जिसको कार्बन कॉपी कहा जाता है का प्रयोग किसी मेल को एक से अधिक व्यक्तियों को सूचनार्थ भेजने के लिए किया जाता है। CC बॉक्स पर अंकित पते पर ईमेल प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह जान सकता है कि उक्त ईमेल उसके अतिरिक्त किन किन पतों पर भेजा गया है। अगला क्वेश्चन जो है ईमेल सेवा के संबंध में POP का क्या अर्थ है? तो POP का जो अर्थ होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग किस लिए होता है? तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए जो है Ctrl+K MS वर्ड में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बैकअप क्या है? तो डेटा को बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना बैकअप कहलाता है। FTP का पूरा नाम क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है FTP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। तो TCP पोर्ट जो है एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, बाकी सभी डिस्प्ले पोर्ट, ईथरनेट और HDMI पोर्ट ये सभी सामान्य हार्डवेयर पोर्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं? तो बायोस में किए जाते हैं। देखिए बायोस PC के यानी पर्सनल कंप्यूटर के फर्मवेयर का एक प्रकार है और यह PC के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश संग्रहित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए भारत में सर्वप्रथम यह जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा जो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था यह 1952 ईस्वी में हुआ था। इसे भी माइंड में रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि देखिए भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का जो ये हुआ था, भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। तो ये देखिए वास्तविक शुरुआत जो है 1955 में हुआ था जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC2M स्थापित किया गया था। इसको भी माइंड में रखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो होते हैं इन सभी कुंजी को संयुक्त रूप से मॉडिफायर कीज कहते हैं। BCD का पूर्ण रूप क्या है यानी BCD का संक्षिप्त रूप क्या है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है BCD का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता यानी यूजर के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? स्पाईवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक OS किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एप्पल के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो है इसे निश्चित किया जाता है। देखिए सिंटैक्स त्रुटि प्रोग्राम के स्रोत कोड में होने वाली एक त्रुटि है। यह एक प्रकार से वाक्य के प्रोग्रामिंग भाषा के अनुरूप न होने पर उत्पन्न होती है। इसको कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से प्रस्तुति आरंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो किन शॉर्टकट कुंजी का? तो Shift+F5 का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है? तो राउटर, हब, स्विच ये सभी कनेक्टिंग डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? तो एक्स्ट्रानेट प्रयोग होता है। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो यूएस लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा की गई थी। देखिए गूगल सर्च कंपनी की स्थापना जो है यूएस लैरी पेज में जो है किसके द्वारा? तो सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए नेफ्ट और RTGS क्या है? तो बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने की ये प्रक्रिया है। नेक्स्ट है डोमेन नेम .co क्या दर्शाता है? तो कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन दिखाता है। जैसे देखिए डोमेन नेम क्या होता है? तो .co है, तो ये जो है कोलंबिया को दर्शाता है और .in रहता है तो इंडिया को दर्शाता है।
समझ रहे हैं। जैसे आपको लिखना है JSSC.IN, इस तरह से रहता है। तो ये IN इंडिया को दर्शाता है, तो ये IN क्या है, तो डोमेन नेम होता है। तो अलग अलग कंट्री का जो है डोमेन नेम अलग अलग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। विंडोज़ 8 में विंडोज़ की +X शॉर्टकट की का प्रयोग पॉप अप मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें डैश सम्मिलित होता है। तो कंट्रोल पैनल जो है सम्मिलित होता है। जब विंडोज़ एक्स एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के डैश पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होता है। तो टास्क बार के रूप में जो है प्रकट होता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। तो कोरेल ड्रा जो है ग्राफिक्स मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। तो F5 को जो है दबाने पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी DBMS का एक उदाहरण नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है DBMS का उदाहरण नहीं है। बाकी DBMS का जो उदाहरण है वह SQL सर्वर, MySQL और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। देखिए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक MS ऑफिस पैकेज का एक एप्लीकेशन है जिसका DBMS से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि SQL सर्वर, MySQL, MS एक्सेस आदि सभी डेटाबेस से संबंधित कार्य करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ATM का विस्तारित रूप क्या है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वेब पोर्टल डैकनेट संबंधित है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो SQL जो है चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। SQL जिसका पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU, यह जो है गणनाएं करने के लिए, जो भी न्यूमेरिकल्स चीज़ होते हैं उसको गणना करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। किसके प्रयोग से। तो समकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं। समकलित परिपथ चिप्स, देखिए ये कितना कठिन हिंदी वर्ड इसमें समाहित कर दिया है। इसको इंग्लिश में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स कहते हैं, जो आसानी से आप समझ सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है किसके प्रयोग से। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट है। तो मीडियम पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो रैम में। अगला क्वेश्चन जो है, एक SD डैश तथा देखिए एक SD जो है ना 17 GB तक डेटा संग्रहित कर सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों का हटाना कहलाता है। तो कंप्यूटर की त्रुटि को बग कहते हैं, और बग यानी कंप्यूटर की त्रुटि को हटाने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा रूप है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म होता है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो जावा जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। तो देखिए बाइनरी नंबर में 1 और 0 होता है। तो इसमें A में नहीं है, C में आपका 0 है लेकिन 1 नहीं है, और D में ABCD है। तो B में 100101 है। तो आपका बाइनरी नंबर कौन हुआ। तो ऑप्शन बी में जो दिया है वही हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटर कनेक्शन है। तो नेटवर्क इसका सही आंसर है। वाईफाई प्रतीक है। तो वायरलेस फिडेलिटी का, वाईफाई का फुल फॉर्म भी वायरलेस फिडेलिटी होता है। WLL का पूरा नाम क्या है। तो वायरलेस इन लोकल लूप इसका फुल फॉर्म होता है। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है डैश कहलाता है। तो इंट्रानेट कहलाता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो है लैन का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है,
इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो लिनक्स जो है वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स ये सभी वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेटस्केप एक है, तो नेटस्केप एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन, डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। एग्जिट जब करेंगे ना तो आप जो है स्क्रीन को या उस प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइल का नाम दो भाग में होते हैं, प्राथमिक नाम और डैश, तो विस्तार यानी एक्सटेंशन। अब जो है इस वीडियो में जो हम लोग 100 क्वेश्चन देख रहे थे, देखिए ये प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन था 20-20 था और 5 प्रैक्टिस सेट का मैंने लिया था, तो ये पांचों प्रैक्टिस सेट का 20-20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन हो जा रहा है। और इसी तरह से जो है 2-3 वीडियो मैं लाऊंगा और इस बुक का जो है प्रैक्टिस सेट का टोटल क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग इसको देख करके जो है रिवीजन कीजिएगा और अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जो नए मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको यूजफुल वीडियो मिल सके। 110 नंबर क्वेश्चन है, इसमें नंबरिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग का ये 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी WAVE, वेब।